जय श्री कृष्ण मीना। आओ आपा कार्तिक मास में आने वाली जो आंवला नवमी है वो की आज मैं थाने कहानी सुनाऊँ। आंवला नवमी मतलब जो आपा कार्तिक नहावा है वे लुगाए ने अवश्य करना चाहिए। ये आंवला नवमी के दिन आपा आंवला झाड़ का नीचे जाके सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में उठ के नहा धो के और आंवला का नीचे जाके बहुत सा लुगाए मतलब परिक्रमा भी दे है, सब पूजन को सामान लेके जाना चाहिए और जो भी था वो भोग बने वो भोग ले जाके फरियाल बनाओ या भोजन बनाओ, जो भी था की इच्छा वो बना के ले जाओ और आंवला का झाड़ का नीचे जाके बाकी पूजन करके मैंने कच्चा सूत लपेट के परिक्रमा देके और ये पूजन की पूर्णाहुति करनी चाहिए। तो ये में कहानी ऐसी आ है कि एक ब्राह्मण तो ब्राह्मण जो दोई तो वह का 4 छोरा चार ही छोरा उनका समय अनुसार ब्याह हुआ और जो ब्राह्मण नहीं थी वो काम तो वह हमेशा एक सोना को टक्को, सोना को आंवलो, सोना को पैसो और पक्को पेटियो ये मतलब वह डेली दान करती ही और उनको नियम हो जब तक वह तो सब सामान दान धर्म नहीं करे वह भोजन नहीं करती ही। अब ऐसा करता करता 3 ही छोरा उनका ब्याह हुआ। 3 ही छोरा ने कोई बवाहुन 3 ही अच्छी है तो 3 ही बवाहुन भी मतलब जो सासू जी कर्म करता है पक्को पेटो देनू तो सोना को आवड़ो देनू, सोना को पैसो सिक्को देनू, ये सब मतलब है वह कि सासू जी को पूरा सहयोग करता है। अब जो सबू छोटी वाली बहू आई वह थोड़ी तेज आएगी, बस सोचो कि यार ये रोज हमारे सासू ये पक्को पेटो दे, सोना को आवड़ो दे, सोना का सिक्का दे, ऐसा तो माँ घर बर्बाद हो जाए, मकली कहीं भी नहीं बची। तो बा कहीं करियो छोटी बहू मतलब दूसरा दिन जब सासू जी उठ्या जब कोई ने कहीं नहीं किया और सासू जी की तिजोरी की जो चाबी ही बा खुद कर रख ली। अब माँ जी उठ्या नहाया धोया तैयार हुआ और है तो जैसे ही गया वह अलमारी कने तो तालो लग गया। छोटी बहू ने बाबा ने सबने पूछा कि बेटा आज के तालो क्यों लगे है तो वे कहती माँ जी माने नहीं मालूम कि थाने मालूम है कि मारो जो नियम है वो नहीं टूटना चाहिए। मैंने कह कि कोई ब्राह्मण ने एक ने बुला के कि मैंने मारो पक्को पेटो सोना को जो सिक्को है आवड़ो है जो भी सामान मारो दान धर्म करना को वो मैं देऊ कि वो नहीं देऊ तो मैं मतलब रोगी का नियम भी तो पक्को हुआ जब तक भोजन नहीं करती। तो बहू सोचो कि कितना दिन भूखी रही, एक दिन भूखी रही 2 दिन भूखी रही कभी तो खाई। तो बहू लेके चाबी नहीं दी और तो सासू जी बोले अभी तो बोले थे ऐसा अगर रोज को इतो दान किया रहो तो मकली कहीं बची केगी तो था तो मैं तो थान चाबी नहीं दे थान दिखे जट जाओ केगी। अब 2 डोकरा डोकरी चलेगा तो एक मतलब गांव का बारे गया और गांव का बारे एक आंवला को बहुत बड़ो झाड़ हो तो जटे जाके वो दोई का दोई विश्राम करने लगा। 1 दिन 2 दिन हुएगा भूखा मरता नहीं मैंने तो ब्यावला झाड़ का नीचे बैठे। अब वह डोकरी को नियम हो कि वह जब तक कोई ना कहीं दे नहीं जब तक वह भोजन भी नहीं करे तो आंवला झाड़ का नीचे जैसे गया भगवान राई दामोदर जी राधा दामोदर जी ने भक्त की चिंता पड़ी कि बोले देखो मतलब बहू का कर्म तो बहू का साथ है पर डोकरी तो बेचारी अपना नाम हो के कि दान धर्म करे है और आज अगर आप का साड़ी को साथ नहीं दियो तो ऐसा बोले अपन कोई भी नहीं पूछी लोग दान धर्म नहीं कह रही। तो भगवान कहीं करियो एक ब्राह्मण को रूप लेके आया कि माई मैंने तो बहुत जोर की भूख लगी है तो कहीं खाने दे दे। तो डोकरा डोकरी कियो बोले भैया बोले ब्राह्मण देवता माई तो ही भूखा है कि वहाँ तो रोज वहाँ को कि नियम जो हो सोना को आवलो सोना को पैसो सुन मतलब पेटे हो सब देना को तो वो कि माँ की छोटी वाली बहू ने समझ में नहीं आया तो बा मान घरों बाहर निकाल दियो कि तो मन माई भूखा बैठे माथान कहीं दे वाके खाने। तो भगवान की हो कि बोले माई थक्कन इतो समान है रे बोले इतो बड़ा आंवला को झाड़ लगियो है और कितना आंवला नीचे गिरेल है तो थे तो ये आंवला धो उठा लो सब बोले और याने उबाल के मैंने दे दो बोले। तो डोकरी और डोकरो दो ही मिल के अच्छा बहुत सारा आंवला उठा लिया और उठे ही अब देखो जंगल में तो कई चीज़ की ये है उठे 2-4 लकड़े ले लिया कहीं मट्टी के हांडी साइड में पड़ी ही ब ले ली आँच लगा के आंवला उबाल के और भगवान ने दे दिया। अब भगवान जी पेट भर के आंवला खा लिया और अब भगवान तो देखो भगवान भाव का भूखा है परीक्षा लेने आया है। तो भगवान की हो बोले कि माई मारो पेट तो इतना ज़्यादा भरीज गो है कि अब तो मैंने उल्टी आ रही है। तो डोकरी की हो बेटा उल्टी आ रही बोले थाने ब्राह्मण देवता तो था एक काम करो ये लो मारा खोड़ा में उल्टी कर दो। अब ये तो भगवान लेके खोड़ा में जो उल्टी करी तो जितना आंवला खाया पूरा सोना का आंवला होगा। अब सोना का आंवला होगा तो एकदम देखने लगी डोकरी तो डोकरी समझ गई कि ये तो भगवान ही है। तो चरण पकड़ लिया बोले प्रभु बोले थे माँ की परीक्षा लेना आया है तो के देखो महाराज बोले भक्त ने बोले दुख में नहीं देखता मैंने
जो भक्त हमारा अधीन है उन्हें मैं दुख में नहीं देख सकूँ। तो भगवान कियो कि बोले देखो बोले माँ जी बोले आज जो था को नियम है वो नियम पाछो चालू हो जाए बोले। और ये का नीचे ही भगवान जो हाथ करो तो चमत्कार हुए, उठे अच्छी बढ़िया सोना की नगरी बना दी। और उनमें वो डोकरा डोकरी खूब आराम उड़े रहा है, आनंद मंगल उड़े रहा है। और वो जो आंवला को झाड़ हो वो सोना का आंवला को झाड़ हो बोले कितना ही दो रोज का। मतलब वो पहले तो बेचारी को एक आंवलो देना को नियम हो, अब तो वो आंवला का झाड़ मुँह डेली एक सोना का आंवलो गिर रहे हैं। तो उन्हें भगवान कह दिया कि डोकरी माई और दादाजी जितना जब तक था हो जब तक था खूब दान धर्म करो बोले, और खूब आराम हो अटे ही रही अब थान कोई कटे जाना की जरूरत नहीं है। और वैके बढ़िया मतलब पूरा गाँव अच्छो सुंदर महल बन गो, सोना की नगरी बन गई। अब अन्य कही हुई कि देखो कोई कोई जो रहे हैं में लक्ष्मी अवतार रहे हैं। तो वह डोकरी जी तो दान धर्म करती ही, उतो का घर में सुख समृद्धि वैभव बच्चा बच्ची सब बात की मजा हुई। अब अन्य जैसे ही डोकरी को दान धर्म कम हुई को डोकरा डोकरी ने वह बुजुर्ग ने जब बाहर निकाला तो अन्य बेटा हो उनकी बिल्कुल खाना पीना की सब बात की मतलब सब बेका घर की जो लक्ष्मी ही वह जाती रही। तो बहुत आपत करने लगा। तो अब आपत करने लगा तो मतलब बाबा होने में बेटा होने कहने लगा कि बोले देखो बोले अपना तो माँ बाप चलेगा जदू अपनी इतनी ज़्यादा आफत हो रही है कि अपना तो खाना का ही लाला पड़गा बोले। और आप देखो बोले जी चूल्हा में सेक के रोटी खाया है वो चूल्हा की अपना राख तो नहीं खाता मैंने। तो क्या आप एक काम करा करने दूसरी जगह चला उठे कमावा और खावा। अब तो ये गया तो गांव का बारे गया जैसे वो डोकरा डोकरी रहता है सोना की नगरी ही बढ़िया डोकरा डोकरी की सेवा नौकर चाकर कर रहा है। डोकरा डोकरी आनंद मंगल जो है नियम हो वो पूरे नियम का साथ रहता है, बढ़िया भोजन वोजन करता है, खूब आराम हो भगवान राई दामोदर की आराधना करता है, खूब अच्छा रहता है। अब ये चारी का चारी आया तो अब देखो वैभव जटे मिल जा जब मुक्कन लक्ष्मी आएगी डोकरा डोकरी कन लक्ष्मी आएगा भगवान मैंने मतलब रूप भी को थोड़ा सा चेंज कर दिया, अच्छा निकलने लगा बढ़िया। तो ये जो बच्चा हम था वे माँ बाप ने नहीं पहचान पाया पर माँ बाप बच्चा बच्ची ने पहचान लिया। तो चारी छोराओं ने और चारी बाबा ने बे आया बोले साहूकार जी मेहनत की काम चाहिए। मैं साहूकार समझ बैठा क्योंकि जब महल इतना बड़ा अच्छा सोना को महल हुई दिखे भी दो ही धन गई बहुत अच्छा फेरिया उड़िया बहुत अच्छा दिखने लगा। तो बोले माने तो बोले था कहीं काम दे रहे हो। तो साहूकार कियो तो भैया घनी खेती बाड़िया है यो है वो है सब अपना अपना हिसाब था काम ले लो। तो कोई खेत में चल जाए, कोई बुआ झाड़ा पोछा कर दे, कोई बारे को काम संभाल ले। और तीन ही बहन ने तीन जगह काम लगा दिए। जो सब छोटी आड़ी थी जो है ना घरों बाहर निकाले हैं उन्हें दियो गाय को गोबर ओबर फेंकना काम। तो बा गोबर ओबर फेंके और है तो उन्हें गोबर आड़ी को काम दे दिया। और बाकी बहन ने कोई ने रोटी भोजन बनाने के लिए, कोई ने कपड़ा धोने के लिए, कोई ने भगवान का पूजा की तैयारी के लिए, सबने वे 8 ही लोगों ने अपना अपना काम बांट दिया। अब एक दिन का डोकरी के मतलब बहू ने जो 2 नंबर की बहू ही उन्हें बोले कि बोले बेटा बोले हमारी पीठ में थोड़ा सा हाथ फेर दे ओके। बोले पहले छोटी आली की छोटी आली के मैं तो बोले कोई का पीठ में हाथ नहीं फेरूंगी धान फिरवानो तुरंत तो काम करवानो मैं तुम्हारे घर चल जाओ। अब यह सोची कि को घमंड अभी भी नहीं गयो है। तो जो 2 नंबर वाली बहू ही बा कह दियो कि नहीं नहीं आपा या का घरे चाकरी में लगे हैं तो ये अपना मालिक है और अभी इस समय ये अपना जो भी काम किया वो अपना करनो धर्म है। तो बोले कि लाओ बोले माँ जी थे नहाओ मैं धागे मोर पे पीठ में हाथ फेरू। अब्बा जैसे माँ जी नहाने गया अब पीठ पे हाथ फेरी तो वो माँ जी को है नहीं जो बहू का आवलो देना को जो धर्म हो तो वो पीठ पे एक छोटा सा आवलो बने रहो। तो यह जो बड़ी बहू हुई वह देख लियो कि ऐसो कैसो आवलो तो कि कभी यदि पहले भी माता जी का पीठ पे हाथ फेरती ही। तो वो आवलो जैसे ही वह देखियो तो वह टप 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 उसका आँख में आंसू टपकने लगा। अब वह रोने लगी। तो जब डोकरी ठंडा पानी में नहाती ही एकदम वो जो गरम गरम आंसू की धार उका आंवला के ऊपर गिरी, पीठ के ऊपर गिरी। तो डोकरी की हो कि क्यों रोए बेटा कि खरा आंसू की धार मार पीठ पे गिर रही है। तो मैंने महसूस हो रहा। तो बोले माँ जी बोले की माँ जी भी ऐसे ही था बोले वह को बोले नियम हो सोना को आवलो पक्को पेटो सोना को सिक्को और जो भी वह को दान धर्म वस्त्र दान गोदान जो भी बनतो हो वह हमेशा देता है और उसका बाद भोजन करता है। तो बोले वहाँ की जो छोटी बीननी ही मैंने घरों निकाल दिया बोले तो जदू माँ का और बोले वे जाना के बाद माँ का घर की सुख समृद्धि वैभव सब खत्म हुई बोले जितो मैं दान देता था उतो माँ का घर में वैभव बढ़तो जातो हो बोले। तो बोले जदू माँ सासू जी और ससुरा जी चलेगा जदू माँ दर दर की ठोकर खा रहा है और आज माँ थक गए बोले चाकरी कर रहा है बोले। तो फिर वह सासू जी नहाते नहाते पेट मुंडो उकने करियो
बोले बोले बिनड़ी अब आज थे की चाकरी खत्म हुई और आज थे अटे मालिक बन के रहो और खूब अच्छो माँ की सेवा कर जो। आप बढ़िया कार्तिक नहावा आंवला नवमी की पूजन करा और आप सब साथ ही रहेवा। तो राई दामोदर भगवान जैसा डोकरा डोकरी ने टूट मानो या वैसा सब न हो जो, सब काटे वैभव सुख समृद्धि पुत्र रत्न की प्राप्ति सब कर जो। बोलो राई दामोदर भगवान की।